नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है और इम्पॉर्टेंट नोटिस में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताया गया कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया के बारे में अभी फिलहाल में क्या चल रहा है। तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करता है उसी के तहत जो है एक इम्पॉर्टेंट नोटिस में बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्टिंग रिसीव्ड फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना हैड एडवर्टाइज वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटीज वाइज फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कंस्टिट्यूएंट कॉलेज इन 52 सब्जेक्ट फॉर अ टोटल ऑफ 4638 वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरीज। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के बेसिस के आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 52 सब्जेक्ट थे और इन 52 सब्जेक्ट में कुल मिला के 4638 जो है कि वैकेंसी थी। अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरीज यानी रिजर्वेशन कैटेगरी को देखते हुए कुल 4638 वैकेंसी थी 52 सब्जेक्ट में। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर 27 सब्जेक्ट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो इसमें से यानी जो 52 सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट में से 27 सब्जेक्ट का जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट में जाने के बाद इस पे स्टे लगा दिया गया था और ये भर्ती रुक गई थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि 27 subject has been already been completed by the commission and recommendation have also been sent to the education department। और जो भी 27 सब्जेक्ट का प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसको शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। इसके बाद जब पटना हाई कोर्ट में जब चली गई तो इसमें कहा जा रहा है कि कीपिंग द कंडीशन ऑन द सेड एडवर्टाइजमेंट इट वाज द कमीशन हैज रिसीव्ड रिवाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी विद बैकलॉग ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी कुछ बैकलॉग में जो भर्ती थी वो नहीं थी, सही से रोस्टर सही से नहीं था, तो उसी के लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए थे और इसमें जो है कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई अभी फिलहाल में चल रही है। तो आयोग कह रहा है कि जैसा भी जो भी निर्णय जो है कि आएगा हाई कोर्ट के अनुसार तो उसी निर्णय के आधार पे आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तीसरे पॉइंट में आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इन दिस रिगार्ड बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना इज नॉट इनवाइटिंग any fresh application and the commission shall only consider the application received earlier both online and offline within the designated time। तो इसमें जो है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने साफ साफ कह दिया है कि अभी फिलहाल में कोई भी फ्रेश यानी जो भर्ती निकाली गई है, ये भर्ती 2020 में निकले गए थे, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी फ्रेश ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। जो भी आवेदन पूर्व में प्राप्त हुए चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो उसी पे जो है कि भर्ती की जाएगी। तो बहुत सारे अफवाह है विभिन्न माध्यमों के द्वारा कि अब इसके रिगार्डिंग जो है कि अब नया आयोग में जो नई भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अभी फिलहाल में आयोग द्वारा इस भर्ती के रिगार्डिंग यानी जो 2020 में भर्ती निकाली गई थी, जिसकी प्रक्रिया अभी आयोग में चल रही है और हाईकोर्ट में भी चल रही है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी नया फ्रेश भर्ती नहीं होगा। यानी अब जो है कि बहुत लोग जैसे अफवाह था कि शायद जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया अभी ठप पड़ी हुई, तो हो सकता है कि आयोग जो है इसके रिगार्डिंग फिर से ऑनलाइन विंडो खोल दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन विंडो नहीं खुलेगी। जो भी फॉर्म रिसीव हुए हैं पूर्व में उसी के आधार पे अब आगे की प्रक्रिया चलेगी। द कमीशन शैल कैरी आउट फर्दर एक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द सेड रिवाइज्ड रोस्टर सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटीज वाइज ओनली आफ्टर ऑर्डर्स पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना। तो जो भी पटना हाई कोर्ट ऑर्डर देगा रोस्टर के संबंध में, तो उसी हिसाब से जो है रिवाइज्ड रोस्टर तैयार किया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज तैयार किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज वाइज तैयार किया जाएगा, तो उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चलेगी। इफ देयर इज एनी वैकेंसी लेफ्ट इन द 27 सब्जेक्ट हुज रिकमेंडेशन हैव बीन सेंट टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, action shall be taken separately as per the orders honorable high court
पटना इन द अबव मेंशन मैटर्स। तो जो भी मैटर रहेगा इन 27 सब्जेक्ट को लेकर, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो उसके अलग से जो है कि इसमें सेपरेटली ऑर्डर जो आएगा तो उसमें उस पर विचार किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ कुछ बातें मेंशन कर दिया गया। मेंशन बात ये है कि अभी जो है कि 52 सब्जेक्ट में 4638 वैकेंसीज थी। इन 52 सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फिर से जो पटना हाई कोर्ट जो भी निर्णय देता है और उसके रिगार्डिंग, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो गया, चाहे आरक्षण वाइज हो गया, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वाइज हो गया, तो सभी को देखते हुए जो है कि प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और अभी प्रक्रिया ठप पड़ी है क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है। तब देखते हैं पटना हाई कोर्ट इस पे क्या निर्णय देता है। हालांकि ये पटना हाई कोर्ट में ये मैटर हालांकि कई महीनों से चल रहा है, लेकिन बार बार जो है कि नया डेट मिल जा रहा है। तो इसके लिए जो है कि अभी तक कुछ प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। तो फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में प्रक्रिया क्या आगे बढ़ती है, क्या फैसला होता है, किस प्रकार ये भर्ती पूरी होती है और कब पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 2020 से 2024 आ गया है। लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया ठप पड़ी है, लटकी पड़ी है। और आने वाले समय में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्मीद करना बेमानी होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इतनी जल्दी आएगी, क्योंकि एक भर्ती तो 2020 से 2024 अभी हो सकता है 1 आध 2 साल और लग सकता है। तो अभी तो चल ही रही है, उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि बेट का एग्जाम होगा, यानी बेट का एग्जाम होगा उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ सकती है। तो अभी आप ये सोच के चल सकते हैं कि अभी बेट होगा, बेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आएगी। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होने वाली है और इसका इंतजार करना कि इस चक्कर में कि बेट आएगा, बेट का एग्जाम होगा, तो सरासर जो है कि गलत है। और आप अपनी तैयारी नेट पे फोकस करिए। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित कोई भी न्यूज़ सामने निकल के आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।